बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने हरियाणा की बाकी बची हुई 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब हरियाणा की सभी 90 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को बीजेपी का टिकट मिला है। उधर रामविलास शर्मा का टिकट जो है वो कटा है। रामविलास शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन यहां पर भरा था। अखिलेश जी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी बताइए, बीजेपी के अब जो उम्मीदवार हैं वो साफ हो गए यहाँ पर तमाम सीटों पर, तो इनका किस तरह का कॉम्बिनेशन लग रहा है? नाराजगी भी बहुत दिखी थी इस बार बीजेपी में। और नाराजगी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताबिश, क्योंकि जो 3 सीटें बीजेपी ने रोकी थी, जो कल रात को घोषित की गई, तीनों ही सीटों पर विवाद था। दरअसल महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा, जो कि बीजेपी हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, जो कि 5 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रह चुके हैं, राज्य में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी अपने बूते पर, तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जिस तरह से उनका टिकट काटा गया, और टिकट काटने से पहले ही वो अपना पर्चा भराए थे, और जब उन्होंने पर्चा भरा था तब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ उनको समर्थन देने के लिए। तो ऐसे में जब उनका टिकट काटा गया, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। महेंद्रगढ़ जैसी सीट पर जहाँ की ब्राह्मण वोट काफी वर्चस्व रखते हैं, इसमें यह बात बताना जरूरी है कि ये दलील दी गई क्योंकि खिलाफ एक शिकायत थी जिसके चलते उनका टिकट काटा गया। लेकिन जो उनके करीबी नेता है वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो शिकायत थी मन गढ़ंत है और ये जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसके आधार पर उनका टिकट काटा गया है। क्योंकि महेंद्रगढ़ में बीजेपी की दिक्कत है। दूसरी दिक्कत बीजेपी की ये थी कि गोपाल कांडा, जो पिछले 5 साल से लगातार समर्थन बीजेपी को दे रहे थे, बीजेपी को अपना बूते बहुमत नहीं मिला था 2019 में, जी। लेकिन गोपाल कांडा ने समर्थन दिया था। उन्होंने उम्मीद की कि बीजेपी सिरसा सीट से, जहाँ से जो विधायक भी हैं, उनका समर्थन करेगी। लेकिन बीजेपी ने कल रात को इस सीट से भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी तरह रानवा सीट जो है, वहां से उनके भाई गोपाल कांडा के वो उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी के, वहां वो उम्मीद कर दे कि बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं देगी, लेकिन पार्टी ने वहां से भी दे दिया। इस तरह फरीदाबाद जो सीट है, वहां से किशन पाल गुर्जर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दी। ये तीनों ही सीटों जो रोक कर रखी गई थी, कल देर रात को घोषित की गई है, लेकिन तीनों के अपने समीकरण है, और जिसके चलते बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका विस्तार से समझाने के लिए इन 3 सीटों के बारे में, जिस पर अब निर्णय जो है बीजेपी ने यहाँ पर लिया है।